जय हिंद दोस्तों। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखेंगे। तो कितने टाइप होते हैं कोरिलेशन के? तो देयर आर थ्री टाइप्स। तो जिसमें से पहला टाइप क्या है आपका, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो क्या होता है ये? तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, तो जो दो वेरिएबल के लिए हम पढ़ रहे हैं एक्स और वाई, तो जब भी एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, या एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो, तो तब हम बोलेंगे ये दोनों डेटा क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जैसे हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है, तो अगर हाइट कम होगी तो वेट भी कम होगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो सेल्स कम होगी। तो दोनों वेरिएबल या इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, तब हम बोलेंगे डेटा क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अच्छा, ये रिलेशन अगर इन्वर्ट हो, यानी एक्स और वाई वाले रिलेशन इन्वर्ट हो, यानी जब भी एक्स बढ़ रहा हो तो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या एक्स डिक्रीज हो रहा हो तो वाई इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एरोस रिवर्स डायरेक्शन में है, तब हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेटेड है, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, या पहली वाली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। जैसे एक्सरसाइज वर्सेस वेट लॉस है, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका वेट लॉस होगा, और जितना कम एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जितना ज्यादा कार की एज होगी उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, और कार की एज कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो एरोस है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तब हम बोलेंगे डेटा कैसा है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। टाइप 2 में है सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। अब मल्टीपल के भी दो पार्ट है, पार्शियल और टोटल, वो भी देखेंगे हम। तो पहले तो हम देख लेते हैं सिंपल कोरिलेशन क्या होता है और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। सिंपल कोरिलेशन का मतलब है हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ टू वेरिएबल के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर x और y सिर्फ दो ही वेरिएबल देखेंगे, x का y पे क्या असर हो रहा है और y का x पे क्या असर हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं वो सिर्फ दो वेरिएबल वाले ही लिए हैं, तो ये कैसा है, सिंपल कोरिलेशन है। अगर आप दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए एग्जांपल ले रहे हो तो वो हो जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वो दो से ज्यादा, मतलब तीन हो सकते हैं, हो सकता है कि वो चार हो। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लो क्राइम इन सिटी, तो ये एक वेरिएबल है। सिटी में क्राइम होने के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है इलिटरेसी, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्राइम बढ़ने का, और अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। तो इतने सारे फैक्टर हैं जो क्राइम पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपका मान लो y है, ये z है, ये w है, तो चार वेरिएबल हो गए। तो इलिटरेसी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इफेक्ट डालते हैं किस पर, सिटी में क्राइम पर। ठीक है, इसी तरह से क्रॉप प्रोडक्शन पे कितने सारे वेरिएबल्स इफेक्ट डालेंगे। तो आपका एक तो बारिश कैसी थी, सीड्स की क्या क्वालिटी थी, फर्टिलाइजर का क्वांटिटी कैसा था, और मेथड ऑफ इरिगेशन कैसा था। तो इतने सारे वेरिएबल्स क्रॉप के प्रोडक्शन में इफेक्ट डाल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही वेरिएबल एक दूसरे पर इफेक्ट डाले, दो से ज्यादा वेरिएबल भी एक वेरिएबल पर इफेक्ट डाल सकते हैं। नाउ पार्शियल कोरिलेशन, वो भी क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन का एक पार्ट है। तो पार्शियल कोरिलेशन भी दो या उससे ज्यादा वेरिएबल के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं तीन वेरिएबल के लिए डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर हम जो कोरिलेशन ढूंढते हैं वो दो वेरिएबल पर ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पर तीसरे का क्या करते हैं, तीसरे को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम, हमारा x हाइट है और y क्या है, वेट है, z हमारा एज है। तो हाइट, वेट और एज, तो बेसिकली हम इफेक्ट जानना चाह रहे हैं हाइट का वेट के साथ ही। ठीक है, उसमें एज फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एज को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। जैसे मान लो मैंने रख दी 20 साल, तो 20 साल में हाइट जरूरी थोड़ी ना फिक्स हो। तो 20 साल में कोई 5 फीट का भी हो सकता है, कोई 6 फीट का भी हो सकता है, कोई 6.5 फीट का भी हो सकता है, कोई 4 फीट का भी हो सकता है। तो उस केस में इसका वेट क्या है, जब वो 5 फीट का है तो उसका वेट क्या है ना, जब वो 6 फीट का है तो उसका वेट क्या है। तो इस तरह से तो हम सिर्फ हाइट और वेट का डेटा का ही कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं एट द एज ऑफ 20। तो हम सबका क्या है, एज 20 ईयर ही ले रहे हैं, तो इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। तो आपके सिर्फ दो वेरिएबल ही क्या हो रहे हैं, वेरिएट हो रहे हैं, तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट ही रह रहा है थ्रू आउट द गिवन डेटा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। जैसे यहाँ पर मैंने प्राइस, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट लिया है,
तो प्राइस और सेल्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, बट आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है तीनों केसेस में वो सेम लिया है मैंने। तो एडवर्टाइजमेंट का सेल्स और प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट लिया है हमने, हर बार सेम ही लिया है। तो यहाँ पर हम जो कोरिलेशन देख रहे हैं वो प्राइस और सेल्स का ही देख रहे हैं, बाय कीपिंग एडवर्टाइजमेंट कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा पार्शियल कोरिलेशन। अब टोटल कोरिलेशन वो भी मल्टीपल कोरिलेशन का पार्ट है, तो ये भी 3 वेरिएबल के लिए रहता है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। सर किस तरह के प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं? तो प्रिडिक्शन का मतलब है, जब आपको कोई, मैं जैसे 3 सेट ऑफ डेटा की बात करूं, तो अगर आपको कोई 2 सेट ऑफ डेटा दिया है, तो क्या हम इन 2 सेट ऑफ डेटा से तीसरे डेटा का कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा प्रिडिक्शन आप कर पाओ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव टोटल कोरिलेशन। अगर आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे नो टोटल कोरिलेशन। जैसे मान लो किस तरह का प्रिडिक्शन की बात हो रही है, जैसे मान लो x1 x2 x3, ये तीनों क्या है, डाइस के आउटकम है। तो मान लो मैंने डाइस थ्रो किया x1 x2 x3, तो मान लो x1 मतलब पहली बार जब मैंने डाइस थ्रो किया तो मान लो मुझे मिला है नंबर 2। अब मैं आपसे पूछूं कि जब मैं दूसरी बार डाइस थ्रो करूंगा तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? तो क्या हम इससे कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो इसका तो हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, यहाँ तो फिर 1 से 6 में कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली जब मैं तीसरी बार भी डाइस थ्रो करूंगा तो पहले 2 बार क्या आउटकम आया है उससे मैं तीसरे का आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मान लो पहली बार 2 आया, दूसरी बार 3 आया, तो क्या पहली बार 2 आने से और दूसरी बार 3 आने से तीसरे का प्रिडिक्शन कर सकते हो? तीसरी बार भी मैं डाइस थ्रो करूंगा तो कुछ भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता तीसरे के लिए। तो यहाँ पर जो x1 x2 और x3 है, ये तीनों क्या होंगे, इन तीनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप कोई भी 2 से तीसरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो टोटल कोरिलेशन। तो यहाँ पर टोटल कोरिलेशन नहीं होगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, वेदर डिपेंडेंसी। तो x1 आपका टेम्परेचर है, x2 ह्यूमिडिटी है और x3 रेन है। तो मान लो x1 आपका टेम्परेचर है, x2 ह्यूमिडिटी है और x3 रेन है। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से क्या हम रेन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो चांस है कि वहां पर रेन होने के चांस हो जाएंगे। तो टेम्परेचर जहां ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहां पर रेन ज़रूर होगी, बारिश ज़रूर होगी। तो इन 2 से हम तीसरे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल कोरिलेशन प्रेजेंट हो गया, यानी इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टोटल कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टोटल कोरिलेशन। तो कोई 2 से आप तीसरा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। सिमिलरली जैसे एक और एग्जांपल है, x1 आपका मिल्क है, x2 आपका ब्रेड है और x3 आपका बटर है। तो x1 मैंने किसको बोला? मिल्क को। x2 क्या है हमारा? ब्रेड है। और x3 वेरिएबल क्या है आपका? बटर है। तो किन्हीं 2 के सेल्स से आप तीसरे का सेल्स का प्रिडिक्शन कर सकते हो क्या? तो यहाँ पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो इंसान मिल्क और ब्रेड खरीदेगा तो वो बटर ज़रूर खरीदेगा। ठीक है, ऐसा इस तरह का हम टोटल कोरिलेशन बना सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जो इंसान मिल्क और ब्रेड खरीद रहा है वो बटर भी ज़रूर खरीदेगा। सो वी कैन प्रेडिक्ट थर्ड वेरिएबल ओवर हियर। ओके, देयर इज सम रिलेशन। सो यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल क्या होंगे? कोरिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव टोटल कोरिलेशन है। तीसरा टाइप है कोरिलेशन का, दैट इज लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर जो 2 सेट ऑफ डेटा दिए है आपको, उसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर एक एक का डिफरेंस है सब में, 3 to 4, यहाँ भी एक एक का डिफरेंस है। तो थ्रू आउट यहाँ पर डिफरेंस कितना है? एक एक का। सिमिलरली y में कितने का डिफरेंस है? वो भी 2 का है डिफरेंस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? x और y में एक लीनियर रिलेशनशिप बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 1 रखूंगा तो मुझे y5 मिल जाएगा, x की जगह पे 2 रखूंगा तो मुझे y7 मिल जाएगा। इस तरह से मैं x की जगह 8 रखूंगा तो मुझे y19 मिल जाएगा। तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो x के डिफरेंस है और y के डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा बन पा रहा है। और यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। इसका जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन आपको क्या देता है? स्ट्रेट लाइन देता है। ग्राफ कैसे बनाना है?
वो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे x1 पे y5 है, तो मान लो x1 यहाँ है, y5 यहाँ है, तो 1 पर 5 ये एक डेटा हो गया। तो इस तरह से सारे डेटा लिखो और उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। नॉन कोरिलेशन का मतलब है यहाँ पर x डेटा में तो एक एक का ही डिफरेंस है, बट यहाँ पर अगर y डेटा देखो आप, तो यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो y डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये कैसा है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है। ये इसको हम कर्व लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस जियोमेट्रिकली जब आप इस डेटा को प्लॉट करोगे और डॉट्स को कनेक्ट करोगे फ्री हैंड से, तो एक कर्व शेप मिलेगा आपको। तो इसलिए क्या होगा, ये कर्व लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं इसको। आई होप आपको ये सारे टाइप समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।